everyone, my name is Parth and welcome back to Restart. I am your chemistry educator and आज के इस वीडियो में देख रहे हैं कार्बन कंपाउंड्स के टॉप 5 PYQs। जबरदस्त क्वेश्चंस हैं, मजेदार टॉपिक्स हैं। आई होप आपने वन शॉट एंड कार्बन का जो फटाफट सीरीज वाला वीडियो है वो देखा है, तो आपको ये कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से आते होंगे एंड आंसर्स को, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में उतना ही मजा आएगा अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास है। तो आइए शुरू करते हैं। डिफाइन अ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। क्या होती है होमोलोगस सीरीज? फॉर एग्जांपल, मैं एक सीरीज बनाता हूं अल्कोहल की। मैंने लिखा CH3OH विच इज मेथनॉल, मैंने लिखा C2H5OH विच इज एथेनॉल, मैंने लिखा C3H7OH प्रोपेनॉल, मैंने लिखा C4H9OH ब्यूटेनॉल, मैंने लिखा C5H11OH विच इज पेंटेनॉल। तो एक सीरीज बनाई मैंने जिसके अंदर मुझे बताओ, कैन आई से सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इन प्लेस ऑफ अ पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम। मतलब मेथनॉल कैसे बना था? मैंने CH4 लिया, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाला एंड फिर OH ज्वाइन किया, बराबर है। उसी तरह मैंने C2H6 इथेन लिया, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाला C2H5 एंड OH लगाया। तो इन प्लेस ऑफ अ हाइड्रोजन हम एक फंक्शनल ग्रुप लगा रहे हैं एंड एक सीरीज बना रहे हैं। इस सीरीज को क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स formed by attaching the same functional group in place of a particular hydrogen. That series is called as a homologous series. इसकी डेफिनेशन आगे बताऊंगा, लेकिन मतलब तो आपको समझ में आना चाहिए। इसी तरीके से अल्कोहल की सीरीज तो बन गई, वैसे ही अल्केन की सीरीज भी है। अल्कीन की है, अल्काइन की है, कार्बोक्सिलिक एसिड की है, किसी भी फंक्शनल ग्रुप की, अल्कीन की, अल्काइन की, फिर एल्डिहाइड की सीरीज, कीटोन की सीरीज, किसी भी फंक्शनल ग्रुप की एक सीरीज बना सकते हो। इट इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। ठीक है। व्हाई इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C4H8? पहली बात तो C4H8 कौन है? C4H8 इसका फॉर्मूला देखकर आपको CnH2n, CnH2n ये याद आ रहा है। मतलब ये कौन है? ये एक अल्कीन है, एल्कीन। एंड पर्टिकुलरली कौन सा एल्कीन है? इट इज ब्यूटीन। ठीक है। उसी तरह C3H6 क्या होगा? प्रोपीन होगा, प्रोपीन। एंड C2H4 कौन होगा? इथीन। तो इन्होंने क्या बोला है? व्हाई इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटीन हायर देन दैट ऑफ प्रोपीन एंड इथीन? आपको पता है C2H4, C3H6, C4H8, कैन आई से ये एल्कीन की होमोलोगस सीरीज है। एल्कीन की होमोलोगस सीरीज है। तो एक सीरीज में हमें पता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में इंक्रीमेंट दिखता है, मतलब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। इसको हम ग्रेडेशन बोलते हैं, ग्रेडेशन। ग्रेडेशन मतलब इंक्रीमेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, तो यहां पर ब्यूटीन का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, है ना। उसी तरीके से इसके आगे C5H10 आता है, तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बाकी सबसे ज्यादा होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक होमोलोगस सीरीज में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, डाउन द ग्रुप, ग्रेडेशन ऑब्जर्व किया जाता है इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। बहुत ही सिंपल बात समझ में आई। एंड व्हाई डू वी नॉट सी ग्रेडेशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज? केमिकल प्रॉपर्टी में ग्रेडेशन का कोई मीनिंग ही नहीं होता। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब द रिएक्शंस, एंड वो रिएक्शंस किस पे डिपेंड करते हैं? रिएक्शंस डिपेंड ऑन द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। तो मेथनॉल रिएक्शन दिखा रहा है, एथेनॉल दिखा रहा है, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, सबका रिएक्शन सेम तरीके का होगा। तो यहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई ग्रेडेशन या कोई चेंज नहीं दिखता। सारे जो भी कंपाउंड्स हैं इन अ सीरीज, दे विल रिएक्ट इन द सेम वे। ठीक है, बिकॉज ये रिएक्शंस किस पे बेस्ड होते हैं? फंक्शनल ग्रुप के ऊपर आधारित होते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये आपकी आ गई डेफिनेशन, ये डेफिनेशन हो गई। फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विथ मॉलिक्यूलर मास, मतलब इसको ही हम ग्रेडेशन बोलते हैं। ठीक है। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइंड बाय फंक्शनल ग्रुप विच रिमेन सेम इन द होमोलोगस सीरीज। तो उसमें कोई चेंज नहीं दिखता आपको, केमिकल प्रॉपर्टीज सारे कंपाउंड्स की सेम होती हैं एक होमोलोगस सीरीज के अंदर। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। नाउ राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड
aldehyde and ketone with the molecular formula C3H6O, C3H6O। अगर आपको ड्रॉ करने नहीं आता है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन का फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए। एल्डिहाइड का क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, एंड कीटोन का क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, इस प्रकार से। तो ये फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए सबसे पहली बात। फिर अभी मैं एल्डिहाइड की बात करूं तो मैं पहले 3 कार्बन लगाता हूं, ठीक है, फिर मैं यहां पे फंक्शनल ग्रुप बना देता हूं, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप आता है एल्डिहाइड का, ठीक है। अब मुझे बाकी का फॉर्मूला बनाना है C3H6O, 6 हाइड्रोजन है, उसमें से एक हाइड्रोजन यहां पे आ गया तो मैं 2 यहां पे दे सकता हूं और 3 यहां पे दे सकता हूं। तो कुछ इस प्रकार से मेरा स्ट्रक्चर बन जाएगा C3H6O। नाम भी बता देंगे इसका, दिस इज नथिंग बट प्रोपेनॉल, ठीक है। अब मैं बात करूं कीटोन की, तो मुझे पहले 3 कार्बन लगाने होंगे। अब मुझे पता है कीटोन जो है वो कार्बन चेन के कहीं पे बीच में आता है, अब 3 ही कार्बन है तो बीच वाले कार्बन पे मैंने कीटोन का फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे हाइड्रोजन लगाने हैं, तो मैं यहां पे 3 हाइड्रोजन लगाऊं और यहां पे 3 लगाऊं, 1 2 3 4 5 6, बन गया मेरा स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर बन गया। इसका नाम क्या रहेगा, प्रोपेनोन, प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। आइए आगे चलते हैं। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड X हैविंग 2 कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल एंड नेम इज सफिक्स्ड विद ऑल। मतलब एक 2 कार्बन वाला एल्कोहल है, 2 कार्बन वाला सबसे सिंपल एल्कोहल कौन सा होता है, C2H5OH, जिसका नाम क्या है, एथेनॉल, ठीक है। नेम एंड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर आपको और बड़ा बनाना है तो आप प्रॉपर भी स्ट्रक्चर बना सकते हो इस तरीके से, ये इसका प्रॉपर एक्सपांडेड स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं यहाँ पे, C2H5OH, एथेनॉल, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन X इज हीटेड विथ एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन। चलो इसको ही मैं, ये मेरा एथेनॉल है, इसको मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, चलो इसको नीचे लिखते हैं, जगह नहीं है ना इधर, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा रहा हूं एट 443 केल्विन, मतलब करीब करीब 170 डिग्री सेल्सियस। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, क्या होगा आपको पता है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, ये हाइड्रोजन और ये OH, ये दोनों मिलके कैन आई से वाटर बना देंगे, यहां पे लिख दूं मैं H2O, एंड क्या बचा है आपके पास, 2 कार्बन बचे हैं और 4 हाइड्रोजन बचे हैं, तो यहां पे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां, एक यहां, एक यहां, तो ये बन गया इथीन। कोई दिक्कत वाली बात है, देखो मुझे बताओ, हमने सब कुछ किया, हमने केमिकल इक्वेशन लिखा स्टेटिंग द कंडीशंस, कंडीशन लिखी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड 443 केल्विन, हमने कंडीशंस एरो के ऊपर एंड नीचे लिखी हैं। ऑल्सो स्टेट द रोल प्लेड बाय द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, इट इज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेशन मतलब पानी को निकालना, पानी को निकालने का काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है। चलो सो फार सो गुड, सिंपल बात है। अब क्या पूछा है, चलो यहाँ पे सब कुछ मैंने आपको आंसर भी दे दिया, एथेनॉल का स्ट्रक्चर हो गया, आप कैसा भी लिख सकते हो, ठीक है, तीनों स्ट्रक्चर करेक्ट है, एक्सपांडेड भी चलेगा, कंडेंस्ड भी चलेगा, ठीक है, सेमी कंडेंस्ड भी चलेगा। फिर इथिन बनता है, आपने आपकी कंडीशंस को एरो के ऊपर लिखा हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नीचे लिखोगे तो भी चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, एंड कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है बात। फिर ड्रॉ एंड नेम एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस्ड इन द अबव रिएक्शन। मुझे एक बात बताओ, यहां पे इथिन बना था, है ना, इथिन बना था,
अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। पहले तो अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाओ। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है इथिन का। तो मुझे बताओ, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब कैन आई से 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। दिस इज 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द सेकंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो मैं कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्रॉस से दिखाता हूं और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट से दिखाता हूं, तो ये एक बॉन्ड हो गया। वैसे ही कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्रॉस, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट, एंड ये बन गया हाइड्रोजन। क्रॉस डॉट एच, क्रॉस डॉट एच, इस प्रकार से बनता है मेरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब आपके टेक्स्ट बुक में बंगलियां मतलब ऑर्बिटल भी दिखाया हुआ है, मतलब जो शेल होता है वो भी दिखाया हुआ है, तो सर्कल्स भी दिखाने आपको पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया, आपको सिर्फ सर्कल्स भी बनाने हैं। तो एक जो भी आपका राउंडर होता है, कंपस होता है, वो लेके जाना, उससे आप पहले सर्कल्स बना लेना। ये 2 कार्बन के ऐसे बनेंगे और एक हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर बनता है। फिर उसके अंदर आप कार्बन कार्बन, इधर एक्स 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 एक्स, ऐसा इधर एक्स डॉट एच, एक्स डॉट एच, एक्स डॉट एच, एक्स डॉट एच, इस प्रकार से बनेगा आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। मुद्दा एकदम एकदम क्लियर हो गया है। ये बनेगा आपका इथिन का इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर। नाउ गिव रीजन व्हाई कार्बन कैन नाइदर फॉर्म C4+ नॉर C4- anion बट फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। अब देखो कार्बन की बात करूं, उसके पास होते हैं 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रल कार्बन एटम के अंदर। अगर इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, इसने अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए एंड C4+ कैटायन बनाया विथ 6 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब हीलियम के जैसा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, डुप्लेट बन जाएगा। लेकिन इसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पड़ेगा, विच विल रिक्वायर ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। उतनी एनर्जी हम दे ही नहीं सकते। एंड ये जो स्ट्रक्चर है, इट इज अनस्टेबल, अनस्टेबल है, बनता ही नहीं है भाई। C4+ कैटायन नॉट पॉसिबल, अनस्टेबल, डज नॉट फॉर्म इन नेचर, नहीं बनता है। उसी तरह से कार्बन विथ 6 प्रोटॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन, इसने अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो C4- बन गया विथ 6 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन। मुझे एक बात बताओ, 6 प्रोटॉन, बेचारे 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कैसे पकड़ के रखेंगे, होल्ड कैसे करेंगे? एंड बाय द वे, ये इलेक्ट्रॉन के बीच में भी धक्का मुक्की होगी, रिपल्शन होगा, स्टेबल नहीं रहेगा, स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं। ये भी कैसा है, अनस्टेबल है। तो कार्बन ये दोनों रूट नहीं अपनाता, वो शेयरिंग करता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग करता है। सिंपल बात है। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप इन प्लेस ऑफ अ पर्टिकुलर हाइड्रोजन, दैट सीरीज इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। डेफिनेशन हमने देखी है, कंसेप्ट हमने देखा हुआ है। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में सबसे सिंपल एल्डिहाइड कौन सा होगा? आपको पता है, HCHO विथ 1 कार्बन, हैविंग ओनली 1 कार्बन, ये है मेथनॉल, मेथनॉल। एंड इसका अगला मेंबर रहेगा CH3CHO एंड इसका नाम रहेगा एथेनॉल, एथेनॉल। तो ये आपके बन गए 2, और आगे आपको बनाना है, आपकी इच्छा है, आपका मन मान नहीं रहा है तो C2H5CHO, ये बनेगा प्रोपेनॉल। बस ऐसे ही बनाते जाइए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। चलो, आपको अगर सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोला है ना, हाँ तो ठीक है, इतना ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वैसे तो ये एक्चुअली स्ट्रक्चर जैसा है, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्पेसिफिकली बोला है। तो मेथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH2O, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये मैंने
स्ट्रक्चर लिखा है और ये जो मैंने नीचे लिखा ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फर्क होता है दोनों में। एथेनॉल का क्या रहेगा? C2H4O। बेसिकली आपको कार्बन को पहले लिखना है, फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन। प्रोपेनॉल का क्या बनेगा? C3H6O। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है तो आप ये लिखोगे, ये, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ये यहां पे पूरी कहानी बताई है कि कार्बन कैटायन या एनायन क्यों नहीं बनाता, तो वो आप एक बार रीड मार लीजिए। सेम चीज जो मैंने आपको बताई वही है। नाउ ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोहेक्सेन। बड़ा मजेदार बात है ना, साइक्लोहेक्सेन। अब आपको एक सिंपल हेक्सागोन बनाना है। आपको एक हेक्सागोन बनाने को आता है, षटकोण। कोई बड़ी बात है क्या? नहीं। कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। सबके बीच में आप एक एक बॉन्ड दे दो, ऐसे लाइन मार दो। लाइन मारने आता है आपको? बहुत लाइन मारते हो आप। चलो लाइन मार ली, षटकोण बना लिया। अब मुझे बताओ, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, उसकी वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है, ठीक है। तो अब इस कार्बन की बात करूं, उसने 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो और 2 बॉन्ड बना सकता है। किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। बहुत सिंपल बात है। इसको येलो से दिखाता हूं तो ज्यादा मजा आएगा आपको। अब ये भी और 2 बॉन्ड बना सकता है। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। ये भी 2 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। 2 बॉन्ड, इधर भी 2 बॉन्ड, इधर भी 2, एंड ऊपर भी, इधर भी 2। दैट्स इट, साइक्लोहेक्सेन C6H12 साइक्लोहेक्सेन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेम अ कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप OH, राइट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कमर्शियली इंपॉर्टेंट मतलब सबसे ज्यादा धंधे में, बिजनेस में कौन सा कार्बन कंपाउंड यूज होता है विथ फंक्शनल ग्रुप OH? ऑफ कोर्स C2H5OH। नेम भी बताना है, एथेनॉल, ठीक है। मार्केट बहुत बड़ी है एथेनॉल की, आप जानते हो। राइट केमिकल इक्वेशन टू शो इट्स रिएक्शन विद सोडियम। मतलब C2H5OH, C2H5OH when it's reacting with sodium, तो हाइड्रोजन बाहर आएगा। सबसे पहली बात तो ये हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा यहां से, और H2 गैस बनाएगा जो बाहर आएगी, एंड आग लगेगी, धमाका होगा, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सोडियम के रिएक्शंस एक्सोथर्मिक ही होते हैं बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव। दूसरी बात, अब बनेगा क्या? C2H5 बचा है, O बचा है, नेगेटिव चार्ज, बिकॉज अब ये आयोनिक बॉन्डिंग होगी। यहां पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में यहां पे आपको आयोनिक बॉन्डिंग दिखेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसलिए O के ऊपर माइनस चार्ज है, Na के ऊपर प्लस चार्ज। इसका नाम क्या है भाई साहब? नाम बता दीजिए। ये है आपका सोडियम, सोडियम। ये एथ एथ एंड ऑक्सीजन है तो उसका ऑक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, ऐसा नाम पड़ेगा। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात? यहां पे एक प्लस दे देता हूं, ठीक है। रिएक्शन कंप्लीट है। दूसरा रिएक्शन क्या है? एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये तो हमें पता है ना कि अगर मैंने C2H5OH लिया विथ कॉन्क H2SO4 एट 443 केल्विन, हीट कर रहा हूं, तो मुझे C2H2 मिलता है विथ C2H4 मिलता है, इथीन मिलता है, इथीन, एंड वाटर मॉलिक्यूल बाहर आता है। डिहाइड्रेशन, ये हमने ऑलरेडी देखा, पहले ही देखा। तो यहां पे मैं छोटा सा बना के आपको दिखा देता हूं, है ना यार? समझ में आने वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट। एथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन बताना है, तो थर्ड रिएक्शन की बात करता हूं। मैंने लिया C2H5OH, उसके साथ मैंने लिया CH4
CH3COOH, एथेनॉइक एसिड। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, अरे यार, एसिड कैटलिस्ट, बात तो समझ जाओगे ना। एसिड कैटलिस्ट, यहां पर भी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। यस, तो अब क्या होगा भाई साहब, ये तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है। यहां पर ये हाइड्रोजन, ब्लैक में मजा नहीं आ रहा है, व्हाइट, ये हाइड्रोजन और ये ये OH और ये H वाटर बनाएंगे, H2O बाहर आ गया, प्लस आपको क्या मिलता है, ये जो C2H5 है और ये जो CH3COO है, ये आपस में जुड़ेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे CH3COO लिख रहा हूं, ठीक है, और उसके बाद आगे मैं सीधा C2H5 भी लिख सकता हूं, मेरी मर्जी, ऐसे भी लिख सकता हूं, या फिर CH2CH3 ऐसे भी लिख सकता हूं। इसका नाम क्या पड़ता है, इसका नाम ये है आपका इथाइल ग्रुप, इथाइल, एंड ये CH3COO, इसको एसीटेट बोलते हैं। सो दिस इज एथाइल एसीटेट विच इज नथिंग बट अ ब्रैकेट में एस्टर। फ्रूटी स्मेल आएगी, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर चौथा रिएक्शन में क्या बोला है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑल्सो राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन ईच केस। मतलब सब में अपने को प्रोडक्ट बताने का है, तो हमने सब जगह पे प्रोडक्ट लिखा है, इथीन सोडियम एथोक्साइड, इधर इथाइल एसीटेट मिल रहा है, प्रोडक्ट हम लिख रहे हैं, नाम बता रहे हैं। अब देखो हमने लिया C2H5OH in the presence of potassium acidified K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जाके, अरे यार चलो इसको ऐसे लिखते हैं, CH3CH2OH, ये नेसेंट ऑक्सीजन इस कार्बन पे जाके चिपकेगा, तो आपको क्या बना के देगा, CH3C डबल बॉन्ड OOH, ये बन गया एथेनॉइक एसिड, एथेनॉइक एसिड। सो भाई साहब कौन सा रिएक्शन है ये, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। एंड मुझे बताओ ये K2Cr2O7 ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है। सो सारे नाम लिख दूं, ये एस्टेरिफिकेशन, नीचे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, यहां पे क्या था, सोडियम विथ एथेनॉल, ठीक है, सोडियम विथ एथेनॉल, एंड ये डिहाइड्रेशन, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं है। चलो आगे चले। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट टू मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप ब्रोमीन। सिंपल हेलो अल्केन की सीरीज बनाओ, तो सबसे पहले मेरा रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है ना, तो मैं CH3Br ऐसे लिख सकता हूं पहला, दूसरा C2H5Br ऐसा लिख सकता हूं, नाम भी लिख दूंगा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सिंपल सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। दिस इज ब्रोमोमीथेन, और ये क्या है, ब्रोमो इथेन, ठीक है, ब्रोमोमीथेन ब्रोमोइथेन, हो गई बात। गिवन बिलो आर द फॉर्मूले ऑफ सम फंक्शनल ग्रुप्स। मुझे पता है ये कौन है, इसको मैं जानता हूं, ये खेल मैं पहले खेल चुका हूं, दिस इज नथिंग बट एल्डिहाइड एंड दिस इज नथिंग बट कीटोन, ठीक है। राइट द नेम ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड है, कीटोन है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। चाहिए तो इसको और थोड़ा ऐसे लिख दूं, C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, अल्डिहाइड है, और ये C डबल बॉन्ड O, ये क्या है, कीटोन। चलो ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है। What would be observed on adding 5% alkaline potassium permanganate drop by drop to some warm ethanol taken in a test tube? State the role of KMnO4
KMnO4 in the reaction and write the chemical equation for the reaction involved. ठीक है ठीक है ठीक है, वाह वाह वाह, मजा आएगा। क्या किया है, एथेनॉल लिया C2H5OH, ठीक है, उसमें डाला एल्कलाइन, एल्कलाइन मतलब इसमें सोडियम कार्बोनेट ऐड करते हैं थोड़ा, ताकि वो रिएक्शन थोड़ा एल्कलाइन हो जाए, बेसिक नेचर का हो जाए। एल्कलाइन KMnO4 प्लस इसको हीट भी करते हैं, कॉमा करके लिख देता हूं, हीट भी किया जाता है बिकॉज वार्म एथेनॉल बोला है ना, थोड़ा गर्म भी किया। एल्कलाइन KMnO4 नेसेंट ऑक्सीजन देगा। KMnO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इसको मैं थोड़ा ऐसा लिखूं, CH3CH2OH। सो व्हाट विल हैपन, एक्चुअली ये KMnO4 नीचे लिखना चाहिए ना, तो मजा आएगा। एल्कलाइन KMnO4 कॉमा थोड़ा हीट और इधर नेसेंट ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कार्बन पे जाके अटैक करेगा, चिपक जाएगा, ऑक्सीडेशन करेगा, तो आपको क्या मिलता है, CH3C डबल बॉन्ड OOH, एथेनोइक एसिड, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, दैट्स इट। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व, लिख दिया। रोल ऑफ KMnO4, KMnO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रोल भी हमने बता दिया, ठीक है, और क्या है, दैट्स इट। ऑक्सीडेशन होगा, एथेनोइक एसिड बनेगा, ये हमने पहले भी किया था। कहां किया था, किधर तो किया है, हाँ, लेकिन यहां पे नहीं, कहां गया, किया था ना, किधर किया, नहीं किया क्या, हो ऐसा क्यों लग रहा है कि किया था, हाँ हाँ हाँ, ये हाँ किया है ना। यहां पे पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज किया था, एसिडिफाइड, फर्क है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड अल्कलाइन KMnO4, ठीक है, एक अल्कलाइन है, एक एसिडिफाइड है, बोथ आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एथेनॉल इज हीटेड एट 443। कितना बार पूछेगा, सेम 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 सेम। नेम द कंपाउंड फॉर्म, हाँ पता है मेरे को, इथिन बनता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। राइट द केमिकल इक्वेशन, लिखो क्या वापस, आप भी ना, आप लोग भी ना, C2H5OH कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन, क्या मिलता है, C2H4 प्लस H2O, दिस इज इथीन, दिस इज डिहाइड्रेशन। चलो नेक्स्ट, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन कंपाउंड आर जनरली लो, हाँ ठीक है, बिकॉज उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर वीक। इंटरमोलिकुलर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो कम है, दैट इज व्हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लो, ठीक है, बोला है ना, यहां पे लिखा हुआ है ना, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। फिर क्या बोला है, दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज उनके अंदर आयॉन्स नहीं होते। नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बॉन्डिंग इन दिस कंपाउंड डज नॉट गिव राइज टू एनी आयन, कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दे डू नॉट फॉर्म एनी चार्ज्ड पार्टिकल, कैटायन एनायन कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं बनता है, सो दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स इट। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, कंपाउंड्स हैविंग ओनली carbon and hydrogen, compound having only carbon and hydrogen, these are called as hydrocarbons. List two properties by virtue of which carbon can form large number of compounds. दो ही बात है, एक तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो वो अलग अलग दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड करता है, तो एक तो आ गई टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा मतलब 4, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है, तो 4 बॉन्ड बना पाता है, ठीक है। एंड दूसरा, उसके पास कैटिनेशन की पावर है, इट कैन फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन एटम, लंबे लंबे चेन बना सकता है, बराबर है। तो दूसरी प्रॉपर्टी कैटिनेशन की बात करूंगा मैं,
तो ये बहुत ही दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिसके वजह से इट कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, करोड़ों कंपाउंड बनते हैं। राइट द फॉर्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन वन एल्डिहाइड। ठीक है ठीक है ठीक है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला चाहिए ना तुमको, देता हूं, ये लो, ये आपका CHO बेसिकली, C डबल बॉन्ड O H। हमेशा याद रखना एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हमेशा चेन के एंड में आते हैं। ये अगर आपकी कार्बन की चेन है ऐसी, तो ये CHO या फिर COH ये हमेशा एंड में आएंगे, या तो लेफ्ट एंड में रहेगा राइट एंड में रहेगा, बीच में किधर भी आता नहीं है। ठीक है, हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे होते हैं। दूसरा क्या पूछा है, कीटोन। ठीक है, कीटोन भी बना देंगे, C डबल बॉन्ड O। चलो, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन दैट अकर्स बिटवीन एथेनोइक एसिड एंड एथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ, कितनी बार कौन सा रिएक्शन होएगा, एस्टेरिफिकेशन। अभी आप कर चुके हैं ना एक बार ऑलरेडी, वापस कितनी बार करने का, एस्टेरिफिकेशन समझ लोगे आप, एस्टर बनता है, क्या ही बनेगा, C2H5 CH3 COO C2H5, ये बनेगा एस्टर, इथाइल एसीटेट। ठीक है, चलो, व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जिनके घर शीशे के नहीं होते। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर अलग होता है, फॉर्मूला सेम होता है। अब यहां पे ब्यूटेन की बात की है, C4H10, तो इसके दो स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, एक तो स्ट्रेट चेन 1 2 3 4 ऐसा लगाओ, या तो फिर 1 2 3 और एक कार्बन इधर, ऐसे भी बना सकते हो। इसमें हाइड्रोजन आप फिल करोगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे CH3 CH2 पूरा ही बना देता हूँ ना, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है बात। और यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH CH3 CH3, बराबर है बात। 9 और 1 10, दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, C4H10 एंड C4H10। बाय द वे नाम भी बता देता हूं, इसको आप ब्यूटेन बोलोगे, इसको आप कॉमन नेम आइसोब्यूटेन होता है, कॉमन नेम, IUPAC नेम क्या रहेगा, 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका IUPAC नेम रहेगा। ठीक है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 2 आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, चलो लिख दिया दोनों, डन। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कंबशन ऑफ मीथेन। बाय द वे इफ आई थिंक यहाँ पे मिथाइल प्रोपेन भी चलेगा, बिकॉज दूसरा कोई पोजीशन नहीं है जिधर आप मिथाइल ग्रुप लगा सकते हो, सेकंड पे ही आएगा, 3 ही कार्बन है, तो सिंपली उसको मिथाइल प्रोपेन बोलोगे तो भी चलेगा, या फिर 2 मिथाइल प्रोपेन इज ऑल्सो ओके। नाउ राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कंबशन ऑफ मीथेन, चलो लिखते जाते हैं एक, मैंने लिखा CH4 प्लस, कंबशन मतलब ऑक्सीजन के साथ कंबशन करेंगे, ठीक है, CO2 मिलेगा, हाँ मिलेगा, H2O मिलेगा, हाँ मिलेगा, प्लस हीट प्लस लाइट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आग भी लगेगी तो हीट और लाइट दोनों आता है। अब इसको बैलेंस करना है, करते हैं, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 3 ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑड को इवन बनाऊंगा, पहले मैं यहां पे 2 लगाऊंगा ताकि नंबर इवन हो जाए। अब ऑक्सीजन कितने, 4 हैं, तो मैं यहां पे 2 लगाऊं, एंड देखा जाए तो रिएक्शन बैलेंस हो चुका है, 4 हाइड्रोजन है, हाँ 1 कार्बन है, हाँ रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल, ये हमने अनगिनत बार किया है, फिर भी एक और बार यहां पे लिख दूंगा मैंने लिया CH3 CH2OH, कोई भी ले लो, अल्कलाइन KMnO4 एसिडिफाइड K2Cr2O7 दोनों चलेगा, नेसेंट ऑक्सीजन, चलो एल्कलाइन KMnO4 प्लस थोड़ी हीट भी देते हैं हम, ठीक है, तो क्या मिलता है CH3 COOH, इसका स्ट्रक्चर अच्छे से लिखना है तो CH3 C डबल बॉन्ड OOH, दैट्स इट। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं, ऑक्सीडेशन हो गया। हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, चलो ठीक है, कुछ नया, इथीन बनाते हैं,
C डबल बॉन्ड C, H H H H, इसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, हाइड्रोजन डाल रहे हैं। ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, ठीक है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। अब क्या होगा, डबल बॉन्ड विल ब्रेक, तो C सिंगल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है, ये पुराने हाइड्रोजन है, ये पुराने हाइड्रोजन है। अब ये नया बॉन्ड बने एंड ये नए वाले हाइड्रोजन यहाँ पे लग गए, हाइड्रोजनेशन हो गया। एस्टेरिफिकेशन हमने अनगिनत बार किया है, फिर भी एक बार कर लेंगे। हमने लिया CH3COOH प्लस C2H5OH। अब क्या हुआ, ये और ये साथ में आ जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। H2O तो आ गया और आपको क्या मिला, CH3COO C2H5 प्लस पानी। चलो नाम भी लिखते जाएंगे एक एक करके। ये बना, ऊपर वाला इथीन बना था, ये बना इथाइल, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, इसके पीछे नाम लिख देंगे। CO2H2O तो समझ में आता है, ये क्या है, इथेनॉइक एसिड है, इथेनॉइक एसिड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और क्या बचा, सैपोनिफिकेशन। हाँ चलो, अब यहां पे मैं ऊपर वाला इथाइल एसीटेट एस्टर को लूंगा, CH3COO C2H5, उसमें मैं NaOH डालूंगा, तो ये सैपोनिफिकेशन होगा। अब क्या बनता है देखो भाई, ये बीच से टूटा यहां से, टक 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 टक। अब ये जो CH3COO पार्ट है वो Na के साथ आ जाएगा इस तरह से, ये बनेगा आपका सोडियम एसीटेट विच इज नथिंग बट सोप, ये सोप है आपका। प्लस ये क्या बचेगा, ये C2H5 और ये OH, ये दोनों मिलके क्या बनेगा, C2H5OH विच इज एथेनॉल। तो एस्टेरिफिकेशन में जो आपने इथेनॉल यूज किया था वो आपको वापस मिलता है। That's it. कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, और क्या बचा है, दैट्स इट। यही है मेरे टॉप, एक्चुअली 5 बोल के 7 करवा दिए, लेकिन आई होप दिस वाज हेल्पफुल। ऐसे ही रिएक्शंस एग्जाम में आते हैं, जस्ट प्रैक्टिस करते जाइए कंसेप्ट्स। लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट एल्स आई कैन डू फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद।